और नॉन आइडियल। ध्यान से देखना जरा, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है, पहला पॉइंट यहां लिख रहा हूं, पहला पॉइंट यहां लिख रहा हूं, ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लॉ को ओबे करता है। ध्यान से देखना, जो राउट लॉ फॉलो करता है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या हो गया, ओबेज राउट्स लॉ। जो राउट लॉ को फॉलो करता है वो क्या है, आइडियल। नॉन आइडियल में दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां क्या लिखूंगा, डज नॉट ओबे राउट लॉ। जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करता, यहां भी क्या लिखूंगा, डज नॉट ओबे राउट लॉ। जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करता, बेटा एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन चैप्टर से, आप बना लोगे, है ना, बस एक बार देख लो क्लास। राउट लॉ को फॉलो करता है, ये नहीं करता, ये भी नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल ऑब्जर्व्ड प्रेशर वो किसके बराबर होगा, टोटल कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर होगा। तो पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीवी, मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको, ये क्या है कैलकुलेटेड, ये क्या है टोटल प्रेशर लिख सकता हूं ना मैं इसको, पीटी कैलकुलेटेड है और ये पीटी ऑब्जर्व है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग चले वो कैलकुलेटेड के बराबर आ जाए। ठीक है, तो मैं कुछ अगर इसको ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, पीटी ऑब्जर्व्ड किसके बराबर हो जाए, पीटी कैलकुलेटेड के, और कैलकुलेटेड वाला पीटी कैसे निकाल दो, पीए प्लस पीबी से। अब ज्यादा क्लियर है ना। ठीक है, अब यहां ऐसा क्यों होता है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर क्यों आता है, ध्यान से सुनना। तीन कंडीशन सोचो, एक कंटेनर जिसमें सिर्फ प्योर ए पड़ा हुआ है, एक कंटेनर जिसमें सिर्फ प्योर बी पड़ा हुआ है, एक कंटेनर जिसमें ए प्लस बी पड़ा हुआ है। तीन कंटेनर सोचना है। ठीक है, एक कंटेनर में प्योर लिक्विड ए है, एक कंटेनर में प्योर लिक्विड बी है, और एक कंटेनर में ए प्लस बी हो गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो इंटरेक्शन तुम्हारे ए वाले कंटेनर में होंगे, मतलब ए वाले लिक्विड में होंगे और बी वाले लिक्विड में होंगे, वही तुम्हारे सॉल्यूशन में हो जाए इंटरेक्शन। मतलब फोर्सेस के बारे में, जिस टाइप के फोर्स आपके ए और बी में लग रहे हैं वही किस में लगने लगे, ए बी में लगने लगे। मतलब जब सॉल्यूशन बनाओ तब तो इंटरेक्शन सेम है तो सेम वेपर प्रेशर आएगा, है ना। इसलिए पीटी इज इक्वल टू पीटी होता है, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ए को सॉल्वेंट बोलेंगे, ध्यान रखना, ए हमारा सॉल्वेंट होगा इस पूरे चैप्टर में और बी होगा सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए और ए के बीच में एंड बी बी आर इक्वल टू ए बी। सुन लो जरा ध्यान से, जो फोर्स तुम्हारे सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में लग रहे थे, सॉल्यूट सॉल्यूट में लग रहे थे, वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लगे, तभी तो बराबर आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्वेंट सॉल्वेंट के, सॉल्यूट सॉल्यूट के जो हैं वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हो जाएं, तो ये क्या हो गया आपका राउट्स लॉ में, सॉरी सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहां आ जाओ जरा, इधर देखना, सेकंड पॉइंट इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पीटी जो ऑब्जर्व्ड है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आ जाए, पीटी जो ऑब्जर्व्ड है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आ जाए। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा बताओ जरा भाई, प्रेशर ज्यादा क्यों ऑब्जर्व होगा, ज्यादा क्यों ऑब्जर्व होगा, जब तुम सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें इंटरेक्शन पुअर होंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। फिर से सुन लो, जो तुम सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें फोर्सेस वीक होने चाहिए, अगर उसमें फोर्सेस वीक हैं इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा, ध्यान से देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बीबी आर ग्रेटर देन ए बी। मतलब जो तुम सॉल्यूशन बना रहे हो वहां फोर्स वीक लगने चाहिए, तभी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तभी वेपर बनेंगी, तभी वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जर्व ज्यादा होता है यहाँ। इधर क्या बोलोगे, इधर क्या बोलोगे, इधर आ जाओ जरा, यहां दूसरा पॉइंट, पीटी ऑब्जर्व क्या होता है, कम किससे, पीटी कैलकुलेटेड से। कम वेपर प्रेशर क्यों ऑब्जर्व होगा बताओ, कम क्यों ऑब्जर्व होगा, जब तुम सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग हो जाए, एस्केपिंग टेंडेंसी ही कम हो गई, वेपर ही नहीं बन रही है, कम बन रही है, तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। इसका मतलब इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बीबी आर लेसर देन ए बी। मतलब ए बी में ज्यादा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो पहले वाले केस में ए बीबी के जो फोर्स हैं वही ए बी के फोर्स हो, तभी बराबर प्रेशर आएगा। सेकंड केस में पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा। सोचो ज्यादा कैसे आएगा, ज्यादा वेपर बने, ज्यादा वेपर कब बनेंगी, कब, किसकी बात करो, सॉल्यूशन की बात करो ना। ज्यादा वेपर सॉल्यूशन में कब बनेंगी, जब ए और बी का इंटरेक्शन पुअर होगा, तभी तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। इधर क्या है, ऑब्जर्व प्रेशर कम हो रहा है, कम वेपर कैसे बनेंगी, कम वेपर कैसे बनेंगी, जब इंटरेक्शन अच्छा हो लिक्विड में, है ना, इंटरेक्शन अच्छा हो लिक्विड में। तो जब लिक्विड में इंटरेक्शन अच्छा होगा तो आसानी से एवेपोरेट नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये कहानी है, समझ गया बात को। तो ये हो गया प्रेशर से रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट,
डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर यहां पर जीरो होता है, जो सॉल्यूशन बनता है उसका डेल्टा एच क्या होता है, जीरो आइडियल में। यहां क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है ये। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, और यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, लेस देन जीरो। अगर वॉल्यूम की बात करूं, डेल्टा वी मिक्सिंग, क्योंकि यहां फोर्स सेम है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में आ रहा है ये, है ना। इधर क्या बोलोगे आप, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। ऑब्जर्व्ड क्या है, ज्यादा होगा। यहां क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। अगर मैं यहां पर दो चीजें और ऐड कर दूं आपके लिए, क्या, डेल्टा एस मिक्सिंग, देखो मिक्सिंग कोई सी भी हो हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इंक्रीजेस, तो सभी में डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ये ऐड कर दूं तो डेल्टा एस मिक्सिंग कोई सी भी हो, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे आइडियल हो, है ना। अगर डेल्टा जी मिक्सिंग की बात करूं, मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होती है, ध्यान रखना, तो लेस देन जीरो। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो। डेल्टा जी मिक्सिंग कोई सी भी हो, है ना, लेस देन जीरो। इस तरीके से फटाफट से नोट कर लो अगर लिख रहे हो तो, या स्क्रीनशॉट ले लो ना, सबसे बढ़िया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ, देखो जरा ध्यान से, इसका हम बनाएंगे ग्राफ। आइडियल का तो तुम बना चुके हो, आइडियल का तुम बना चुके हो, ठीक है। एक बार फटाफट से और स्केच कर लेंगे अपन इसको, क्योंकि आइडियल से कंपेयर करना है ना। पॉजिटिव डेविएशन का देखो, नेगेटिव डेविएशन का देखो, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। आइडियल वाले में कैसा बनाया था, इस तरीके से बनाया था अपन ने अभी। अगर मैं ए को मोर वोलेटाइल मान लूं, है ना, अगर मैं ए को मोर वोलेटाइल मान लूं, यहां एक्स से 1 है, ये पी नॉट है, ये अपन बना चुके हैं बस एक बार फिर से ताकि कंपेयर करा पाए अपन। यहां एक्स से क्या है, जीरो, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 1। यहां एक्स भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां एक्स ए 1 एक्स ए 0, एक्स ए 1 एक्स ए 0, ठीक। एक्स ए 1 है तो एक्स भी 0 एक्स भी 1, एक्स भी 0 एक्स भी बेटा 1। ध्यान से देखना, ये हो गया था, इसमें हमने क्या किया था, इस तरीके से इनको जोड़ दिया था, तो ये पीटी हो गया था, क्लियर। ये आइडियल का है। अब हम आइडियल से ही इसको कंपेयर करा रहे हैं, किसको, पॉजिटिव डेविएशन को। ध्यान से देखना जरा, कैसे कंपेयर कराएंगे, ये तुम्हारा पी नॉट ए हो गया, आइडियल से कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ओ ओ ओ ओ ओ, ध्यान से देखें, ये तुम्हारा पी नॉट बी हो गया, ठीक। ये आइडियल से कंपेयर करा रहे हैं। यहां क्या होता है बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में पीटी ऑब्जर्व जो है वो ग्रेटर देन होता है पीटी कैलकुलेटेड से, ठीक। इसका मतलब इसका ग्राफ कहां जाएगा बताओ, पीटी का बोलो, पीटी का इससे ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक। और पीए का कैसा जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ऐसे, और पीबी का कैसा जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक। अब मैं आइडियल वाले हटा देता हूं क्योंकि कंपेयर कराने के लिए बनाए थे बस। ऐसा दिखेगा आपको, ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। यहां पर पी नॉट बी, यहां पर पी नॉट, ये पॉजिटिव डेविएशन का है। क्यों, ऑब्जर्व प्रेशर तभी ज्यादा होगा ना जब पीए भी ज्यादा हो पॉजिटिव का, पीबी भी ज्यादा हो, ठीक है, क्लियर। अब अगर नेगेटिव डेविएशन का बनाऊं तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये ग्राफ नीचे से चला जाएगा ऐसा, ठीक। क्यों, टोटल प्रेशर तो कम हो गया ना, अब इस तरीके से दिखेगा अब आपको, आइडियल से नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पी नॉट ए, ये क्या हो गया, पी नॉट बी, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो ये आइडियल से कंपेयर कराया तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर ज्यादा होता है तो ग्राफ ऊपर बनेंगे, नेगेटिव में कम होता है तो नीचे बनेंगे, है ना, ठीक, क्लियर। ये कहानी है। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये कहानी हो गई किसकी, ग्राफ की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आइडियल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल, देखो सेम फैमिली, ऐसा बोलो, सेम फैमिली मतलब सेम इंटरेक्शन। जैसे देखना जरा, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, बेंजीन टॉलुएन, सेम साउंड करने वाले, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड, इस टाइप से। इथेन प्रोपेन, सेम वाले, सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले, ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले, ये क्या होते हैं, आइडियल। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो ध्यान से सोचो जरा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या करना होता है बताओ जरा, सोच लो एक बात दिमाग में थोड़ा सा। पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हें प्रेशर ज्यादा चाहिए, प्रेशर कब ज्यादा आएगा,
जब लिक्विड में इंटरेक्शन पुअर होंगे तभी तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तभी तो वेपर ज्यादा बनेंगी, तभी तो ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। सुन लो जरा ध्यान से, इधर देखो, इधर उधर मत देखो। अगर मैं तुमसे बोलूं प्रेशर बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा? लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पुअर होना चाहिए। अगर लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पुअर है तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। सही बात है एकदम, ये कहानी है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल का जो मिक्सचर दे रखा है आपको, CCl4 C6H6, इनमें एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्यों? इंटरेक्शन बहुत पुअर हो जाता है। CCl4 CH3OH वाला, ये डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, बस मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्या है इसका, ठीक? तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आप कैसे लगाओगे? आप ऐसे सुन लो, छोटी सी एक ट्रिक लगा सकते हो। क्या? अगर CCl4 के साथ कुछ भी आ जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल इसलिए डायरेक्ट याद करना है ना। CCl4 के साथ कुछ भी आ जाए वो क्या होता है? CCl4 के साथ कुछ भी आ जाए क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसे सोचो, CCl4 वाले के साथ कुछ भी पॉजिटिव डेविएशन, और क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आ जाए नेगेटिव डेविएशन। ऐसे लगाया करो। और एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा। CCl4 के साथ आ गया क्या? CCl4 के साथ कुछ भी आया तो पॉजिटिव डेविएशन, और क्लोरोफॉर्म के साथ अगर आया, क्लोरोफॉर्म के साथ नेगेटिव डेविएशन। अगर ये दोनों आए, अगर ये दोनों का मिक्सचर आया तो पहले वाले से सोचना, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव डेविएशन है ना। एसिड प्लस वाटर क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। इस तरीके से आप एग्जांपल की ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, समझ रहे बात को? इसके साथ यहाँ कुछ भी आ जाए, यहाँ कुछ भी आ जाए। इधर आ जाओ जरा। एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आ जाए नेगेटिव डेविएशन। देखो, क्लोरोफॉर्म के साथ नेगेटिव डेविएशन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी की तो याद करने हैं आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में एक फेमस बात है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यस, आपने अभी तक सुना होगा फोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सही ना? फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में उन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ध्यान रखिएगा, किसके बीच में? ये कार्बन का H है, ये इसके साथ इंटरेक्शन करता है। अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक, क्लियर? क्लियर? तो ये कहानी है। तो आइडियल में क्या सेम साउंड करने वाले, यहां मैंने ये ट्रिक बता दी, इससे आप कर लेना, हो जाएगा। ठीक, और इसमें ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? स्क्रीन